मधे सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नविद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्याविभूषिताङ्गी देवी स्मरामि धृतमुद्गर्वैर्जिभ्यां जिभ्याग्रमादाय करेण वामेन शत्रुपरिपीडितं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराद्याद्विजां नमामि। भगवती पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में एक 8वें स्थान पर विद्यमान है। 10 महाविद्या क्लिप में आज ये 8वीं क्लिप है। अभी तक आपने 7 महाविद्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज 10 महाविद्याओं में एक माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के बारे में आपको आज संक्षिप्त जानकारी देंगे। भगवती पीताम्बरा के शक्तिपीठ यूँ तो भारतवर्ष में बहुत हैं, किंतु जो मुख्य शक्तिपीठ भगवती पीताम्बरा का है वह दतिया में है, मध्य प्रदेश में। वहीं दक्षिण भारत में भी और अन्य स्थानों में भी और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी भगवती पीताम्बरा का शक्तिपीठ विद्यमान है। कौन है भगवती पीताम्बरा बगलामुखी? बगला का मतलब होता है लगाम, अर्थात नियंत्रण, स्तंभन, कीलन। जो गति का, काल चक्र का स्तंभन कर दे, काल का भी स्तंभन कर दे, वह भगवती महाविद्या है बगलामुखी पीताम्बरा। भगवती पीताम्बरा का पूरा जो साधना विधान है, परिधान है, विधि है, वो सारा पूर्ण रूप से पीला है। भगवती बगलामुखी की साधना पीले वस्त्रों में की जाती है, पीले पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है, पीली मिठाई का इनको भोग लगता है, शुद्ध सात्विक तरीके से इसकी आराधना साधना की जाती है और इनका जो भी पूजा की सामग्री उपीत होती है, हल्दी की माला से इनका जाप होता है। इनका विशेष दिव्य यंत्र होता है जो मंत्र सिद्ध और चैतन्य हो। तो इस प्रकार से बगलामुखी की जो साधना विधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती बगलामुखी की साधना स्तंभन के लिए की जाती है, नियंत्रण के लिए की जाती है और कई बार शत्रु बाधा निवारण के लिए और ऋण रोग, शत्रु यदि बढ़ जाए तो उनके नियंत्रण के लिए ये साधना की जाती है। जीवन में कई प्रकार के ऋण हैं और ऋणी व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऋणी व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर और जर्जर होता चला जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के ऋण से उबरने के लिए जहाँ एक तरफ हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, वहीं दूसरी ओर भगवती महाविद्या बगलामुखी की भी साधना करें तो हम निश्चित रूप से कई प्रकार के ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं। फिर है रोग। कई प्रकार के रोग है, दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। तो उन जो हर प्रकार के रोग है उन रोगों को भी नियंत्रण करती है यह शक्ति माँ बगलामुखी। और वहीं शत्रु का मतलब हमारे कौन शत्रु है? हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है हमारे पाप। पापों को भस्मीभूत करती है भगवती बगलामुखी का साधना। हमारे शत्रु अशिथिलता, दैन्य, गरीबी, बीमारी, पीड़ा, परेशानियाँ, ये हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं को कीलन करना है, स्तंभन करना है, विजय प्राप्त करना है। यही है बगलामुखी साधना का उद्देश्य। और इसके अलावा कि जीवन में तंत्र बाधा चल रही है किसी प्रकार की, उन तंत्र बाधाओं को भी ध्वस्त करना, स्तंभन करना, ये भगवती बगलामुखी का कार्य है। भगवती बगलामुखी आगम के अनुसार ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है, अर्थात ये ब्रह्मास्त्र का भी इनका एक स्वरूप है। सो इसीलिए बगलामुखी की साधना कई प्रकार के विचार कर्मों को समाप्त करने के लिए की जाती है। कई प्रकार के जो दुष्ट वृत्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए जाती है। जो म्लेच्छ वृत्तियां हैं, गंदी वृत्तियां हैं, उनको नष्ट करने के लिए साधना की जाती है। और सही अर्थों में जो बगलामुखी का साधक होता है
वो सही अर्थों में देवता बन जाता है। और उस बगलामुखी के जो सिद्ध साधक हो, उनके संपर्क में जो भी साधक आते हैं वो भी, उनका मानस भी स्वच्छ बन जाता है, पॉजिटिव एनर्जी उनमें आ जाती है। तो इसलिए बगलामुखी साधना उत्कर्ष की साधना है, जीवन में ऊंचा उठने की साधना है, सही अर्थों में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया बगलामुखी साधना है। मेरे जीवन में भी जब ऋण, रोग, शत्रु, बाधाएं बहुत हो गई थी, तब जो है इन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव जी से मैंने बगलामुखी साधना दीक्षा प्राप्त की और मैंने विधिवत बगलामुखी की साधना संपन्न की, प्रथम चरण की, और मुझे जो है इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। पहला परिणाम तो ये मुझे प्राप्त हुआ कि मेरे जो ऋण, रोग थे उनसे मुझे मुक्ति प्राप्त हुई, और दूसरा कि बगलामुखी साधना से मेरी जितनी भी तंत्र बाधाएँ थी वो ध्वस्त हो गई, जितने भी शत्रु थे वो सब मित्र बन गए। मेरे जो शत्रु थे उनको सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि भगवती जो है सद्बुद्धि भी देती है। क्योंकि बगलामुखी का साधक अपने आप में बहुत ही तेजस्वी होता है, बहुत ही प्रचंड होता है, इसीलिए बगलामुखी के साधक से टकराने की कोशिश कोई नहीं करता। बगलामुखी जो है, जो धार्मिक साधक होता है, जो अच्छे मार्ग पर चलता है, उनकी सहायता करती है। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने ये साधना संपन्न की है और मैंने देखा जब जब हम धर्म पर चलते हैं तो ये भगवती, ये महादेवी हमारी रक्षा करती है, और जब जब हम भटक जाते हैं, गलत कार्य में जो है सनद्ध होते हैं, तब तब बगलामुखी हमें कष्ट देती है, पीड़ा देती है और परेशानी देती है। सो इसीलिए भूल करके भी कभी भी अधर्म के मार्ग पर न चले, पाप के मार्ग पर न चले, वैदिक मार्ग पर चले, सनातन धर्म, मानव धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करें। बगलामुखी का एक नाम दंडनाथा भी है, अर्थात ये दंडनी भी है, इनकी शक्तियाँ दंडनी भी है, तो ये दंड भी देती है। और जिनका साधक मर्यादा में चले, मानव कल्याण करे, धर्म पथ पर चले, करुणावान बने, प्रेममय बने, तो ये माता बगलामुखी उस साधक की रक्षा भी करती है, उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। और जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो यही शक्ति ये फिर दंड भी देती है। तो इसलिए सोच समझ करके बगलामुखी साधना करनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए करें, जन कल्याण के लिए करें, किसी की जो बाधा है उनको मिटाने के लिए करें, और शत्रु भी मित्र बन जाएं, दोस्त बन जाएं, उसके लिए साधना का संकल्प लेना चाहिए। और मैंने देखा है कि इसमें मुझे बहुत सफलता मिली है। आग्नेय साधना है, ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, ये सिद्ध विद्या है। और प्राचीन काल में दतिया के महान जो सद्गुरु थे, उन्होंने भी ये साधना संपन्न की थी। जब हमारे देश पर शत्रुओं ने अटैक किया था, विशेष करके जो चाइना के सरकार थी, उन्होंने हिंदुस्तान पर जो है अटैक किया था, तो उस समय दतिया के महाराज जी ने यह अनुष्ठान बगलामुखी का संपन्न किया था और हमारे देश की रक्षा हुई थी। और चीन की जो सेना वापस लौट गई थी और युद्ध विराम हुआ था। सो इस प्रकार से बगलामुखी साधना देश की रक्षा के लिए भी है, आत्मरक्षा के लिए भी है, धर्म की रक्षा के लिए भी, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भी है। तो इसीलिए जीवन में एक बार अवश्य गुरु के सानिध्य में, कोई सिद्ध गुरु हो, कोई श्रेष्ठ गुरु हो, उनके सानिध्य में हम बगलामुखी दीक्षा साधना प्राप्त करें और जीवन में एक बार प्रथम चरण की हम बगलामुखी साधना अवश्य संपन्न करें। तो निश्चित मानिए कि हमारा जीवन बहुत ही दिव्य, पवित्र और तेजस्वी बन जाता है। और हमें जो है माता प्रोटेक्शन देती है, चारों तरफ से एक ऊर्जा, एक एनर्जी हमें प्राप्त होती रहती है। और बगलामुखी का साधक हमेशा विजय रहता है, उसके अंदर आकर्षण की बहुत शक्ति आ जाती है, वो ग्रहों की भी गतिमति को स्तंभित कर सकता है, क्योंकि स्तंभनी विद्या है। इसका साधक जो है किसी भी चक्रवात को स्तंभित कर सकता है। यहाँ तक कि तीसरे लेवल की यदि बगलामुखी साधना
की हो किसी साधक ने तो वह काल की गति को भी स्तंभित कर देता है। काल को भी स्तंभित करने की उसमें शक्ति है, मृत्यु को भी स्तंभित, बुढ़ापे को भी स्तंभित करने की शक्ति उसमें आ जाती है। और वह हमेशा कायाकल्प होता है, हमेशा जवान दिखता है, सुंदर दिखता है, कायाकल्प हो जाता है उसका, क्योंकि काल को किलन कर देती है, काल किल्य शक्ति है माँ बगलामुखी। इसलिए विस्तार में न जाता हुआ मैं आपको संक्षेप में इशारा दिया। मैंने अपने जीवन में साधना की और मुझे कई प्रकार की तंत्र बाधाओं से निजात मिला, कई प्रकार के जो रोग शोक दुख थे, उन परेशानियाँ थे, उनसे मुझे निजात मिला। और आज भी मुझे लगता है कि भगवती रक्षा करती है। और उसके बाद मुझे बहुत सी सफलताएं भी मिली है, विशेष करके हमारे जो वैसे तो शत्रु थे नहीं, लेकिन शत्रु भाव जो रखते थे वो भी मित्र बन गए। तो इसलिए इस संकल्प से हम ये साधना करें तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा, माँ की कृपा आप पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको माँ बगलामुखी साधना में आप अग्रणी बने, साधना करें अपने जीवन में और आप उसमें सफलता प्राप्त करें, ऐसी मैं शुभकामना प्रार्थना करता हूँ भगवती से। और आपको बधाई हो, क्योंकि आपका जीवन जो है सार्थक हो सके इस साधना के द्वारा। लेकिन अंत में इतना मैं कहूँगा, कोई भी महाविद्या की साधना करनी हो तो पहले उसकी हम स्टडी कर लें, शास्त्रोक्त उसका हम पहले स्वाध्याय कर लें, फिर सही समय पर सही सद्गुरु के चरणों में जा कर के इस साधना को संपन्न करने की प्रार्थना करें और विधिवत इस साधना को संपन्न करें। क्योंकि बिना गुरु के मन मर्जी से की गई साधना का परिणाम जो है अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सद्गुरु को हम प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे हम दीक्षा प्राप्त करें। एक बार फिर दतिया पीठ के जो महान गुरु थे, उन महान ब्रह्मलीन, महान योगी, महान सिद्ध के चरणों में प्रणाम है और सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में 10 महाविद्या सिद्ध की थी और वे पूर्णता प्राप्त कर गए थे। तो इसीलिए मैं उनका एक छोटा सा शिष्य आपको महान जानकारी दे रहा है, इसका महत्व समझिएगा। जय माँ बगलामुखी।